5 कौन सा है? क्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है और व्हाट्सएप चैनल को आपने लाजमी से ज्वाइन करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे स्कूल के वाले में और बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान तो सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है और यहाँ पर आपके तमाम लेक्चर मौजूद हैं जैसे कि चैप्टर नंबर कंप्यूटर साइंस टैग। इस तरह आपके जब आप नीचे आएंगे ये 8 क्लास के बाद तो यहाँ पर आपके फैशन डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्किल्स तमाम लेक्चर मौजूद है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। अभी नीचे आपको बटन ब्लैक कलर का नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। उसके लिए हमें जाना होगा हमारी की बुक में फैशन डिजाइनिंग की स्टडी विद अदनान की 9 क्लास के फैशन डिजाइनिंग की बुक में, जिसमें आपको मिलते हैं एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा गेस्ट क्वेश्चंस, सॉल्यूशन ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस और एग्जाम फोकस टेस्ट पेपर। ये सब कुछ आपको एक एक की बुक में मिलता है और बहुत ही कम प्राइस में। प्रिंट वाली हार्ड कॉपी में अगर आप की बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह कर सकते हैं? ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमारे पास टैग ग्रुप की 4 किस्म की बुक्स मौजूद है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, आईसीटी, कंप्यूटर साइंस, टैग, फैशन डिजाइनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग की बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 0319 70 20 988 और दूसरा नंबर है 0344 14 36 961। इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पर भी, इस पर आप कर लें या इस पर ज्यादा बेहतर है, बाकी आपकी चॉइस है, जिस पर भी कर लें। दोनों स्टडी विद अदनान के ऑफिशियल नंबर्स हैं। तो स्टडी विद अदनान की बुक पे पहले हम पेज पर चलते हैं जिसका ये कवर है। उसके बाद जब हम इसको की बुक को ओपन करते हैं हमें ये पेज देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह आपके सामने कलर प्रिंटिंग में आपके सामने बहुत ही हाई क्वालिटी में आपको बुक मिलेगी। ठीक है, अब जाना है हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में और यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 को देखना है। ये रहा चैप्टर नंबर 5 और यहाँ पर ये बाकी चैप्टर्स भी मौजूद हैं और यहाँ पर आपके गैस पेपर्स भी मौजूद हैं, सब कुछ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पर हमने जाना है। ये आ गया चैप्टर नंबर 5 क्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान। और पहले तो एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्स्ट्रा गेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, लेकिन आपका पेपर तो सिर्फ एक्सरसाइज से आएगा। तो यहाँ पर हमने जाना है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब कि पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मैं पेज नंबर 75 पर चला जाता हूँ। ठीक है, 75 पर तो ये चैप्टर नंबर 5 है, किधर गया, गुमशुदा हो गया। हाँ, एक्सरसाइज का है ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइजेस। लेकिन हमने अगर स्टार्ट में देखो पेज नंबर हमने 65 पर जाना, 65 पर। तो ये क्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान आपका जो है ये आ गया चैप्टर नंबर 5। ठीक, अब इसके एक्सरसाइज पर जाना है तो ये पहले एमसीक्यूज हमें मिलते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन और फिर एक्स्ट्रा गेस्ट क्वेश्चन और फिर ये कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन पेज नंबर 75 पर। तो व्हाट इज, सबसे पहले अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पर 29 पेज नंबर है। तो हम इस पर जाते हैं क्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सरसाइज में। फिर की बुक्स और एक्सरसाइज दोनों को आपके बुक में भी तो सोल्व करनी है। ये आ गया एक्सरसाइज किसकी, चैप्टर नंबर 5 की, क्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें मिलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फुलकारी। तो ऑप्शन है ए लैंड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर वर्क, ए टाइप ऑफ कलर, ए पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो सबसे पहले तो हम की बुक में देखते हैं क्या आंसर है।
چوز دا مطلب کہ جو MCQs رائٹ ہے اس کو آپ نے چوز کرنا. سب سے پہلے وٹ از دا میننگ آف فلکاری، تو یہاں پر آنسر ہے بی. بی میں کیا ہے؟ فلاور ورک. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 4 آپشن اسی طرح موجود ہے، یہ والا مطلب کہ کریکٹ ہے. اوکے، ویری ویری یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، یہاں پر بھی آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں. اس کے بعد which type of material is used to create traditional ceramic pots in Punjab؟ تو اس کا جو ہے دوسرے کا بی ہے کلے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر یہ 2 ہو گیا. اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے which is the best description for the technique of اجرک؟ تو اس کا کیا آنسر ہے؟ اے ہے. اے مطلب بلاک پینٹڈ جیومیٹرک شیپس. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ ابھی آپ کو یاد ہو رہے ہوں گے. یہ پہلے جو ہم نے کیے MCQs یہ آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے. کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور واٹس ایپ چینل کو بھی آپ نے لازمی سے جوائن کرنا ہے، اس کا لنک آپ کو پہلے کمنٹ میں مل جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے بعد چلتے ہیں MCQs نمبر 4 پر. MCQs نمبر 4 میں ہمیں ملتا ہے کہ which region in Sindh is famous for weaving handcraft textiles, paintings and handmade paper products؟ تو اس کا کیا ہے؟ اس کا آنسر ڈی ہے حالہ. کیا آنسر ہے؟ ڈی. یہ اس کے بعد ہے which of the following technique is frequently practiced in Sindh؟ آنسر ہے سیرلی ورک. آپشن کیا ہے؟ یہ سی. اس کے بعد which color is leather dyed and یہ ابھی میں آپ کو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو بس نشان ہی لگوا دیتا ہوں. اس کا آنسر اے ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ والا ڈارک ریڈ اور براؤن. اس کے بعد کویشچن نمبر 7 ہے which type of man، یہ سارا اور یہ آپ کا آنسر اے آ گیا یہ والا. اس کے بعد کویشچن نمبر 8 ہے what does، یہ آپ کا اس کا کیا آنسر؟ اس کا آنسر ڈی ہے. کیا اس کا آنسر؟ اس کا آنسر ڈی یہ والا. اوکے، اس نیکسٹ ہے ہمارے پاس what kind of wood is used کویشچن، اور یہ اس کا کیا آنسر؟ مطلب کہ بی والا یہ والا. اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 10 یہ آپ کا، اور یہ آپ کا آنسر ہے سی. آنسر کیا ہے؟ یہ سی آپ کا ہے، اور 3D فلاورز فارمز یہ والا. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ اے ساتھ میں لگ گیا ہے اس کا آنسر صحیح. اب ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ شارٹ کویشچن ڈیفائن کلچر اینڈ کرافٹ. بالکل ایزی لینگویج، بالکل ایزی انگلش میں آنسر ہے. اگر آپ چاہیں بک میں تو یہ ہم نے 10 کے 10 MCQs کر لیے ہیں. اب سب سے پہلے تو یہ ہے ڈیفائن کلچر اینڈ کرافٹ. ڈیفائن کلچر اینڈ کرافٹ، تو اب یہ 2 لائن سے زیادہ اس لیے ہو گیا کیونکہ اس میں 2 چیزیں پوچھی ہیں، ایک تو کلچر اور ایک کرافٹ. تو بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق اس کا آنسر ہے، تاکہ پیپر چیک کرنے والا آپ کو فل مارکس دے. 2 میں سے 2 ایک کویشچن شارٹ کویشچن 2 مارکس کا ہونا ہے. تو سب سے پہلے کلچر ہے. کلچر از دا وے آف لائف، کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنلز آف کمیونٹی. Craft is the skill of making decorative or functional objects by hand using traditional techniques and materials. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹوگیدر دے ریفلیکٹ دا identity and creativity of a region. اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے what are the main crafts in the region of Punjab؟ آنسر the main crafts of Punjab include فلکاری، ایمبرائڈری، گوتا ورک، کلائی، پوٹری، وومن ٹیکسٹائلز اینڈ ٹریڈیشنل فوٹ ویئر، carpets and woodwork of Chaniot. These crafts are used in clothing,
decoration and household items. उसके बाद question number 3 है what type of influencers were there on women textiles in the region of Punjab. तो इसका आंसर है women textiles in Punjab were influenced by social, cultural and historical transitions including Mughal art, local village life and natural color designs often include geometric, floral and symbolic patterns. उसके बाद question number 4 है what kind of technique are asso- associated with the religion of Sindh province? आंसर सिंध इज फेमस फॉर अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग, ये आप सारा देख लें, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट में, शॉर्ट क्वेश्चन। ये कितने टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं शॉर्ट और 3 हर चैप्टर के 10 शॉर्ट है, हर चैप्टर के 10 एमसीक्यूज है, हर चैप्टर के 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम ये कहाँ पर पहुंचे क्वेश्चन नंबर 4 पर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोएट्री ऑफ पंजाब एंड द पोएट्री ऑफ सिंध? मतलब सिंध और पंजाब की जो शायरी है उस शायरी उसमें क्या फर्क है? इसका आंसर है पंजाब पोएट्री इज मैनुअली कलर बेस्ड विद सिंपल डिजाइन, और ये आपका सारा आ गया आंसर बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक आंसर है बिल्कुल ही आप इजी इंग्लिश में, ताकि आप आसानी से याद कर सकें। इससे इजी हो नहीं सकती, इससे इजी फिर आप उर्दू में लिख सकते हैं, और उर्दू में तो आपका पेपर नहीं होना, उर्दू में लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। तो इंग्लिश ये सबसे आसान है। व्हाट इज किलम? किलम क्या है? किलिम आंसर ये आपका आ गया। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द एम्ब्रॉयडरी टाइप्स ऑफ फेमस इन द रिलीजन ऑफ बलूचिस्तान। ये आपका आंसर आ गया सारा। उसके बाद व्हाट आर द पॉपुलर जो गारमेंट्स इन द एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ कैप और हेड, ये आपका क्या आ गया, ये सारा इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द मेन हैंडक्राफ्ट्स ऑफ आजाद कश्मीर, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक इमेजिन्स ये क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ हैव द ट्रेडिशनल crafts of Pakistan evolved and what historical influences have shaped them? तो इसका जो आंसर है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 7 मार्क्स का आपका होना है। ये सारा इसका आंसर आ गया। जिस तरह ये लिखा गया हेडिंग्स के साथ, इस तरह आपने हेडिंग्स के साथ लिखना है और फिर आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हेडिंग्स, ये 7वीं भी है, ओके। और नेक्स्ट है ये जो बोर्ड है वो इस तरह प्रेफर करता है स्टूडेंट हेडिंग्स के साथ मार्कर का इस्तेमाल करके लिखे। इस तरह अगर आप लिखेंगे जिस तरह की बुक में लिखा हुआ है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब जिस तरह ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर है, ठीक है। देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा? जब आप कॉपी पर लिखेंगे तो आपका ये 1 पेज 1.5 पेज का बन जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ इतनी होती है, ठीक है। अभी कंप्यूटर में है स्मॉल अल्फाज में लिखा हुआ है, स्क्रीन पर है, शायद आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन ये है फुल बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक, और इसमें से आपको 7 में से 7 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा अगर आप इसी तरह लिखेंगे तो। शर्त ये है इसी तरह लिखेंगे तो, और ये आसान इंग्लिश में, ताकि आप आसानी से याद कर सकें। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 6 है और तमाम चैप्टर का आपको एक्सरसाइज का सोल्यूशन, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज तो आपके फुल बुक में से बनने हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने की बुक ऑर्डर की हुई है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। और ये शुरू में आपको एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, पेज नंबर आई थिंक 65 है, ये क्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान सेक्शन है एमसीक्यूज, ये एक्स्ट्रा सारे हैं एमसीक्यूज जो कि आपके बीच में से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, शॉर्ट लॉन्ग तो एक्सरसाइज में से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं,
ٹھیک ہے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ اگر آپ کی بک آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو 0319 70 20 988 اور 0344 14 36 961 واٹس ایپ پر میسج آپ کر سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے، اور واٹس ایپ چینل کو آپ نے لازمی سے جوائن کرنا ہے تاکہ آپ کو وہاں پر PDF نوٹس ملتے رہیں، اسکول نیوز کے بارے میں اپڈیٹس نیوز ملتی رہے۔ اور واٹس ایپ چینل کو آپ نے لازمی سے جوائن کرنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کی بک آرڈر کرنا چاہتے ہیں اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔